वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में ईवी खरीदने पर होगा बम्पर फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट। दिल्ली सरकार ने शनिवार को ईवी पॉलिसी 2026 से 2030 का ड्राफ्ट जारी किया है। मार्च 2030 तक 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। वहीं ड्राफ्ट में हाइब्रिड वाहनों के लिए 50% छूट देने का भी प्रस्ताव किया गया है। नई ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर मिलने वाले इंसेंटिव को करीब 3 साल के स्लॉट में बांटा है। खास बात यह है कि फायदा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। अगर आप पहले साल में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदते हैं तो 30,000 तक की सीधी सब्सिडी मिल सकती है। दूसरे साल में यह 20,000 और तीसरे साल में यह 10,000 हो जाएगी। शर्त यह है कि कीमत 2.25 लाख से कम हो। 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 31 मार्च 2023 तक का रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 0 रहेगी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर भी 50% की छूट मिलेगी। कमर्शियल वाहन ई ऑटो पर पहले साल 50,000 और ई लोडर पर 1 लाख तक की राहत मिलेगी। सरकार द्वारा जारी ई ड्राफ्ट पॉलिसी में आम लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वे सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर 10 मई तक सुझाव दे सकते हैं। उसके कुछ दिनों बाद सरकार फाइनल पॉलिसी लागू करेगी। सीबीएसई के नए नियम छात्रों के सामने फॉरेन लैंग्वेज का विकल्प चुनने की चुनौती, अंग्रेजी को मूल भाषा से हटाया। सीबीएसई ने कक्षा 6 के लिए नया 3 भाषा फॉर्मूला पेश किया है, जिसमें अंग्रेजी को विदेशी भाषा विकल्प में रखा गया है। इससे स्कूलों को यह तय करने में परेशानी हो रही है कि अंग्रेजी और मूल भाषा कैसे पढ़ाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया है, जो R1, R2, R3 के तहत 3 भाषाओं के एक नए फॉर्मूले के आधार पर आधारित है, जो शिक्षकों को नेटिव भाषा के जाल में फंसा रहा है। श्रमिकों को एक ही छत के नीचे मिलेगा खाना और आराम। दिल्ली सरकार विकसित करेगी आधुनिक कंट्रोल कैंटीन कम रेस्टिंग सेंटर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में डूसिप की 35वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें झुग्गी वासियों के पुनर्वास, गिग वर्कर्स के कल्याण और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर अहम निर्णय लिए गए। गिग वर्कर्स के लिए अटल कैंटीन से जुड़े रेस्टिंग सेंटर बनेंगे। 717 झुग्गी वासियों को सावदा घेवरा में घर मिलेंगे और डूसिप सीईओ की वित्तीय शक्ति भी बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, गिग वर्कर्स के लिए बनेंगे रेस्टिंग सेंटर। 717 परिवारों को मिलेंगे फ्लैट। दिल्ली सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए अटल कैंटीन के पास रेस्टिंग सेंटर बनाने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में डूसिप की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सावदा घेवरा में 717 परिवारों को पक्के फ्लैट मिलेंगे, जिनमें झुग्गीवासी शामिल है। यह फैसले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 35वीं बोर्ड बैठक में लिए गए। कल्याण और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को 20 अप्रैल तक मिल जाएगी किताबें। मंत्री आशीष सूद ने बताया क्यों हो रही है देरी। राजधानी के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के छात्रों को 20 अप्रैल तक पाठ्य पुस्तकें मिल जाएगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया है कि छपाई की टेंडर प्रक्रिया के कारण देरी हुई है, जिससे कि लागत में 20 से 30% की कमी आई और गुणवत्ता सुधरी। दिल्ली में फ्लाईओवर, एफओबी और सबवे के नीचे बनेगी 300 पुलिस चौकियां, सुरक्षा पुख्ता करने की योजना। दिल्ली सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग और सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्लाईओवरों, फुटओवर ब्रिजों और सबवे के नीचे लगभग 300 पुलिस चौकियां बनाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस के लिए 50 पोस्ट का प्रारंभिक प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। लोक निर्माण विभाग 106 फ्लाईओवर, 115 फुट ओवर ब्रिजों और 70 सबवे का रखरखाव करता है। विभाग दिल्ली पुलिस के लिए प्रस्तावित पुलिस पोस्ट का निर्माण भी करेगा। नजफगढ़ में खुलेगा 10 बेड वाला जिला टीबी केंद्र। ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेसिस्टेंट मरीजों को मिलेगा लाभ। दिल्ली सरकार नजफगढ़ के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र में जिला टीबी केंद्र और चेस्ट क्लिनिक स्थापित कर रही है। इसमें 10 बिस्तरों वाला इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट होगा, जहां ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी मरीजों का इलाज होगा।
उन्होंने कहा है कि इस केंद्र के शुरू होने से दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मरीजों को समय पर जांच, विशेषज्ञ परामर्श और गुणवत्तापूर्ण इलाज के इस एक ही स्थान पर मिल सकेगा। अभी तक क्षेत्र के मरीजों को जाफरपुर स्थित RTRM अस्पताल तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे इलाज में देरी होती है। खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को दिल्ली एचसी से मिली राहत, 50 से कम मेहमानों पर बिना फायर एनओसी संचालन की छूट। दिल्ली हाईकोर्ट ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि 50 से कम मेहमानों की क्षमता वाले रेस्टोरेंट को फायर एनओसी के बिना भी संचालित करने की अनुमति होगी। दिल्ली में फर्जी संस्थान के नाम पर वैक डेट की डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 7 जालसाज गिरफ्तार। गोविंदपुरी पुलिस ने एक बड़ी फर्जी डिग्री गिरोह का भांडाफोड़ किया है। यह गिरोह महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के नाम पर बैडकेट डेट की मार्कशीट और डिग्रियां बेचता था। पुलिस ने 7 जालसाजों को गिरफ्तार किया है और 28 अन्य को हिरासत में लिया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जीबी पंत हॉस्पिटल को मिला नया मेडिकल डायरेक्टर। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने प्रमुख सरकारी अस्पतालों में प्रशासनिक बदलाव दिए हैं। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कई वरिष्ठ डॉक्टरों का तबादला और नई नियुक्तियां भी हुई है। वहीं डॉक्टर ज्योति सचदेवा को सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर पूनम को DDU अस्पताल से स्थानांतरित कर NC जोशी मेमोरियल अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली के काब सहेड़ा में एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेचने वाला गिरफ्तार, 2000 किलो दही और पनीर कराया गया नष्ट। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के काब सहेड़ा बॉर्डर से अब्दुल मनान खान को गिरफ्तार किया है। वे प्रतिष्ठित ब्रांडों के एक्सपायर हो चुके खाद्य और कॉस्मेटिक उत्पाद सस्ते दामों पर बेच रहा था। दुकान से 900 किलो एक्सपायर्ड सामान जब्त हुआ है, जबकि लगभग 2000 किलो दही पनीर नष्ट किए गए। आरोपित सस्ते दामों पर एक्सपायर्ड और खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदकर उन्हें डिस्काउंट में बेचता था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा था। 50,000 की इनामी ड्रग सरगना कुसुम गिरफ्तार, कई राज्यों में फैला था नेटवर्क। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य सरगना कुसुम को गिरफ्तार किया है। कुसुम पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और लंबे समय से फरार चल रही थी। पुलिस के मुताबिक वो एक बड़े और संगठित ड्रग सिंडिकेट की अहम कड़ी थी, जिसका नेटवर्क दिल्ली समेत कई राज्यों में फैला हुआ था। पुलिस ने बताया कि कुसुम को पकड़ने के लिए करीब 2 महीने लगातार ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान टीम ने 200 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और 100 से अधिक मोबाइल फोन रिकॉर्ड की जांच की। दिल्ली के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगह दबिश भी दी गई, तब जाकर पुलिस की उसकी लोकेशन के बारे में पता चल सका। दिल्ली में 10 लाख के नकली ऑटो पार्ट्स के साथ 3 गिरफ्तार, प्रिंटिंग यूनिट का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में चल रहे 2 पहिया वाहनों के नकली ऑटो पार्ट्स और इंजन ऑयल के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब 10 लाख रुपए की फर्जी स्पेयर पार्ट्स और पैकिंग सामग्री बरामद की है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो नामी कंपनियों के ब्रांड्स की आड़ में यह गोरख धंधा चला रहे थे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया मोर्चा खोलेंगे राघव चड्ढा, वीडियो जारी कर दिए ये संकेत। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के साथ मतभेदों के बीच राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर आवाज उठाई, कीमत चुकाई शीर्षक वाला एक वीडियो साझा किया। ये वीडियो संसद में उनके द्वारा विभिन्न मुद्दे उठाते हुए दिखाने वाले कई क्लिप का संकलन है। चड्ढा ने एक वीडियो पोस्ट में कहा, पूरे सम्मान के साथ मैं मेरे संसदीय प्रदर्शन पर सवाल उठाने वालों से यही कहूंगा कि मेरा काम ही बोलेगा। 40 साल बाद साफ हुआ दिल्ली गेट नाला, राजधानी के कई इलाकों में जल भराव मिलेगी निजात। दिल्ली में मानसून से पहले ही नालों की सफाई का काम जोरों शोरों से चल रही है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि लगभग 40 साल बाद दिल्ली गेट नाले को गाद निकालने के लिए बाद फिर से खोल दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे सेंट्रल दिल्ली के उन इलाकों में जल भराव की समस्या में काफी नमी आएगी, जहां हर साल बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। बता दें कि हर साल मानसून के दौरान दिल्ली में कई जगहों पर जल भराव देखने को मिलता है। प्रवेश वर्मा खुद मोर्चा संभालकर पूरे काम की निगरानी में जुटे हैं। MBA MCA पास युवा चला रहे थे जासूसी नेटवर्क, भारत में ISI ने बदला भर्ती का तरीका। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस जासूसी आतंक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब समाज के पिछड़े या अनपढ़ लोगों के बजाय तेज तर्रार और पढ़े लिखे युवाओं को अपना निशाना बना रही है। इस गैंग में MBA और BCA डिग्री धारक युवा शामिल थे, जो तकनीक का इस्तेमाल कर जासूसी को अंजाम दे रहे थे।
गुरुग्राम के इन 17 चौराहों पर नहीं फंसेंगी आपकी गाड़ी। अगले महीने से हो रहे हैं रीडिजाइन। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ट्रैफिक जाम कम करने के लिए मिलेनियम सिटी सेक्टर 1 से 57 के बीच 17 व्यस्त चौराहों को फिर से डिजाइन करेगा। GMDA के मुताबिक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी से बातचीत के बाद ही इन चौराहों की पहचान की गई है, जिससे यहाँ भीड़भाड़ कम करने और प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी। SIR से गाजियाबाद में घटे 6.25 लाख मतदाता। साहिबाबाद में अब भी सबसे ज्यादा वोटर। गाजियाबाद में प्रशासन ने शुक्रवार को विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। SIR से पहले गाजियाबाद जनपद की 5 विधानसभा में 28,37,991 मतदाता थे। अंतिम प्रकाशन के बाद अब यहाँ कुल 22,63,513 मतदाता रह गए हैं। जनपद में 5,74,478 मतदाता कम हो गए। इसमें धोलन्ना आशिंग शामिल नहीं है। दिल्ली एम्स में नाइट OPD शुरू करने का प्रस्ताव संसदीय समिति ने रिपोर्ट में दिया सुझाव। देश का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स अब केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात की OPD में मरीजों को इलाज की सुविधाएं देने की तैयारी में है। दरअसल एम्स में नाइट OPD की शुरुआत की जा सकती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट में एम्स में नाइट OPD शुरू करने की सिफारिश की गई है। नाइट OPD का उद्देश्य एम्स की OPD में लगने वाली भीड़ को कम करने और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की संभावना तलाशने की दिशा में एक नया कदम बताया जा रहा है। दिल्ली में साइबर ठगी का भांडाफोड़। गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों का हो रहा था खेल। 14 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने साउथ वेस्ट जिले की साइबर टीम ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह म्यूल बैंक अकाउंट्स के जरिए देश भर में ठगी को अंजाम दे रहा था और गेमिंग ऐप के जरिए पैसे को छिपाया जाता था। इस बड़ी कार्रवाई में 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद की गई। दिल्ली के रोहिणी में क्रेन का मलबा गिरने से 2 लोगों की मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में रोहिणी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रशांत विहार थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल रोहिणी इलाके में शुक्रवार को एक खाली भूखड़ पर सो रहे 2 अज्ञात व्यक्तियों की उस समय मौत हो गई जब क्रेन की मदद से हटाया जा रहा एक बड़ा पत्थर उन पर गिर गया। दशकों से रह रहे 98 परिवार होंगे बेघर। हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए दी डेमोलिशन की इजाजत। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में सार्वजनिक रोड को चौड़ा करने के लिए डेमोलिशन की कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने वहां के 98 निवासियों को 30 मई तक अपना परिसर खाली करने का आदेश दिया है। याचिका शालीमार बाग इलाके से सरोज ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि शालीमार बाग के हैदरगढ़ गांव में सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया है। याचिका में कहा गया है कि हैदरगढ़ गांव के निवासी दशकों से वहां रह रहे हैं। उस भूमि पर रहने वाले निवासियों के मकान ढहने का खतरा हो गया है। अगर उनके मकानों को ढहा गया तो वे बेघर हो जाएंगे। नरेश बाला से जुड़े मकोका मामले की सुनवाई टली। 17 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाला से जुड़े मामले की सुनवाई टाल दी है। सुनवाई स्पेशल जज विशाल गोगनी के उपलब्ध नहीं होने की वजह से टली गई। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। कार पर 1 लाख, बाइक पर 60,000 की छूट। दिल्ली वासियों की भार जाएगी झोली। रेखा गुप्ता सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और साफ सुथरी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2026-30 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। परिवहन विभाग ने EV सेल की ओर से जारी इस मसौदे पर अब आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। लोग अगले 30 दिनों के भीतर ईमेल या पोस्ट के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिसके बाद अंतिम नीति तैयार की जाएगी। संविधान केवल दस्तावेज नहीं, अधिकारों की गारंटी है। भीम ज्योति दीपोत्सव कार्यक्रम में बोली CM रेखा गुप्ता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित भीम ज्योति दीपोत्सव कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री द्वारा भीम ज्योति प्रज्वलित कर 5 दिवसीय उत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया और बाबा साहेब के संघर्षों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदिराज सिंह और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं भारी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मशीन से खुलने वाला दरवाजा, 17 CCTV कैमरे और किलेनुमा घर। दिल्ली की ड्रग क्वीन का साम्राज्य देखकर सब हैरान। दिल्ली शहर में ड्रग सिंडिकेट चलाने वाली 24 साल की लेडी डॉन कुसुम को दिल्ली पुलिस ने 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। जिस हालात में कुसुम अरेस्ट हुई है वो हैरान करने वाली थी।
उसे सुल्तानपुरी के जिस घर से पकड़ा गया वहां जेलनुमा किले की तरह था। लंबे समय तक फरार रहकर नशे का नेटवर्क चला रही कुसुम को गिरफ्तार करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुसुम एक घोषित क्रिमिनल है, MCOCA जैसे कानून में मुख्य आरोपी है। पिछले सालों से भगोड़ा घोषित किया गया था। गिरफ्तारी पर 50 रुपए का इनाम भी ऐलान था। नोएडा एयरपोर्ट में 10वीं 12वीं पास के लिए निकली बम्पर भर्ती 2442 वैकेंसी, ऐसे करें आवेदन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10वीं और 12वीं कक्षा पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका है। एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के पदों पर 2442 रिक्तियां निकली है। इनमें लोडर, ग्राउंड स्टाफ के साथ कार्गो एग्जीक्यूटिव के पद शामिल है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी आवेदन के लिए पूरी तरह से योग्य होंगे। वहीं एयरपोर्ट लोडर के पद पुरुषों के लिए है। आवेदन के लिए किसी तरह का एविएशन एयरलाइन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा अनिवार्य नहीं होगा। उम्र की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। अभ्यर्थी को नौकरी के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गौरतलब है कि नोएडा एयरपोर्ट से जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी है। रोडवेज बसों का बढ़ा किराया, टोल मार्गों पर सफर हुआ महंगा। नोएडा से 265 किलोमीटर दूर तक का देखिए फेयर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो से चलने वाली उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों का किराया 1 अप्रैल से बढ़कर गया है। टोल प्लाजा वाले मार्गों पर चलने वाली 50 से अधिक बसों में प्रति यात्री 1 से 6 रुपए की वृद्धि हुई है। परिवहन निगम ने इसे स्वतः लागू कर दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो से कुल 305 बसें चलती है। इनमें ज्यादातर टोल प्लाजा वाले रूटों पर प्रभावित हुई है। इस मुख्य रूप से एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली और कालागढ़, आगरा, हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून, लखनऊ, मेरठ और सहारनपुर जैसे शहरों की बसें भी शामिल है। नोएडा में 15 सड़कों को बनाया जाएगा डस्ट फ्री जोन। प्रदूषण पर लगेगी लगाम, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। नोएडा प्राधिकरण वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए 15 प्रमुख सड़कों को डस्ट फ्री जोन बनाएगा। दिल्ली में CAQM के निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है। पहले चरण में लगभग 30 किलोमीटर सड़कों पर घास की पट्टियां बिछाई जाएगी और नियमित पानी का छिड़काव होगा। इनमें अशोकनगर से सेक्टर 37 बॉटेनिकल गार्डन तक का मार्ग, रोड नंबर 6 सहित अन्य व्यस्त सड़कें शामिल हैं। इन सड़कों पर लगातार ट्रैफिक रहता है, जिससे कि प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है। गैस सिलेंडर चोर गिरोह का आतंक, एजेंसी कर्मी बन देते हैं वारदात को अंजाम। नोएडा से सामने आए कई मामले। नोएडा में सिलेंडर की कमी के बीच चोर सक्रिय हो गए हैं। वे खुद को गैस एजेंसी कर्मी बताकर लोगों के घर से सिलेंडर चुरा रहे हैं। चोर एक्सपायर डेट या लीकेज का बहाना बनाकर बच्चों या अकेले लोगों को झांसे में रहते हैं। जिले में इस तरह के कई मामले सामने आ गए हैं। पुलिस अधिकारियों को उसने लोगों से भी अपील की है कि संदिग्ध लोगों को गैस सिलेंडर देने से बचे। गैस एजेंसी किताब पर उन दर्ज नंबर से संबंधित एजेंसी प्रबंधन से बात करें। किसी भी संदिग्ध की संबंधित थाना पुलिस से शिकायत करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।